हरे कृष्णा। तो आज की कक्षा के अंत में अभी हम थोड़ा प्राण प्रतिष्ठा के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जिस तरह बताते हैं कि भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह है, कण कण में व्याप्त है। तो हर जगह अगर भगवान है तो फिर इस तरह पत्थर को पूजने की क्या आवश्यकता है, या विग्रह इस तरह मूर्ति रूप में भगवान की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। तो जिस तरह हम बोलते हैं कि आवश्यकता है, जिस तरह हवा हर जगह हर जगह हवा है, लेकिन फिर भी हम जब गर्मी का समय होता है, हमें एक फैन की आवश्यकता होती है। हवा तो हर जगह है, लेकिन वो हवा हम तक पहुंचाई जाती है एक पंखे के द्वारा। एक फैन हमें आवश्यकता होती है। या बोले कि पानी हर जगह है, लेकिन पानी अगर हर जगह है तो हम हर जगह से पानी पी नहीं सकते। इस तरह एटमोसफेयर में भी H2O है, तो H2O से हम पानी को ले नहीं पाएंगे। है एटमोसफेयर में पानी, लेकिन वहां से हम पी नहीं सकते। इसी तरह भगवान हर जगह है, लेकिन हम उतने क्वालिफाइड नहीं है, उतने योग्य नहीं है कि हम हर जगह भगवान के दर्शन कर पाए, हम हर जगह भगवान की प्रेजेंस को अनुभव कर पाए। उतनी हमारी अभी योग्यता नहीं है। तो इसीलिए एक सरल तरीका है कि जिस तरह आ, भगवान हर जगह है, तो विग्रह में भी है। तो फिर तरह विग्रह की सेवा हम कर सकते हैं। और दूसरा अर्थ इसका जैसे है कि जिस तरह बोलते हैं कि आप इस तरह मंदिर में विग्रह की या पत्थरों की पूजा कर क्यों कर रहे हैं, तो इस तरह तो हर हर जगह पत्थर है। रोड के पत्थर, रोड पे भी एक पत्थर है, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। क्या वो भगवान है? हर जगह भगवान है, पत्थरों में भी भगवान है। तो भगवान हर जगह है। और विशेष रूप से जो मंदिर में भगवान की पूजा होती है, जो हर जगह पत्थर है, लेकिन विशेष रूप से जो मंदिर में जो भी जिस जिस पत्थर से भगवान का विग्रह बनता है, वो कोई सामान्य पत्थर नहीं है। वो और उस पत्थर का एक प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिसके माध्यम से जो शास्त्रीय विधि विधानों के द्वारा इस तरह भगवान से प्रार्थना की जाती है, उस विग्रह उस पत्थर में विग्रह रूप में उपस्थित होने के लिए भगवान को आमंत्रित किया जाता है। तो जब भगवान का इस तरह प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, भगवान को आमंत्रित किया जाता है, तो उसके बाद वो पत्थर नहीं रहता, वो भगवान का विग्रह हो जाता है, भगवान का श्री विग्रह। तो उसको भगवान के रूप में उसकी पूजा होती है। तो ये भी बाहर से अभी भौतिक दृष्टि से देखेंगे कि लगेगा कि ये पत्थर है, वो भी पत्थर है, इस तरह पत्थरों की पूजा करें। तो ये पत्थर अब सामान्य पत्थर नहीं रहा। जिस तरह एक 2000 का नोट है, वो भी कागज है। और एक उसी उसी वैल्यू का दूसरा एक कागज है। दोनों कागज है, लेकिन जब 2000 का नोट है, ये जो कागज है, ये एक बहुत विशेष कागज है, क्योंकि इसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसकी वैल्यू है, इस कागज की वैल्यू 2000 रुपये है। उससे आप कुछ मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। एक सामान्य कागज 2000 से बहुत 10 गुना ज्यादा भी दूसरा कागज लेके जाएंगे मार्केट में, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो रद्दी के भाव जाएगा। लेकिन 2000 का नोट लेके जाएंगे, आपको 2000 के वैल्यू 2000 रुपये के बराबर सामान मिल जाएगा, क्योंकि उसकी कीमत है 2000 रुपये। सरकार द्वारा वो ऑथराइज्ड है, वो सरकार द्वारा उसको एक विशेष मान्यता प्राप्त है। इसी तरह जो मंदिर में जो भगवान का विग्रह है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है शास्त्रों के द्वारा, विशेष विधि विधान के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, उसके विशेष भगवान को प्रार्थना के द्वारा उसमें आमंत्रित किया जाता है। इसीलिए अभी ये सामान्य पत्थर नहीं रहा, अब ये भगवान का श्री विग्रह है। और भगवान उसके माध्यम से सेवा लेते हैं। भगवान की विशेष कृपा है कि भगवान अपनी कृपावश इस तरह विग्रह रूप में हमारे सामने आते हैं और हमसे सेवा लेते हैं, क्योंकि इस तरह हम भगवान की सेवा करना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है, इजी होता है। भगवान को हम जाके देख सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। तो भगवान इस तरह कृपावश विग्रह रूप में हमारे सामने आते हैं, जिससे हम उनका दर्शन कर सके। जिस तरह तो ये जो विग्रह रूप में है, जो भगवान है,
और जो विग्रह रूप में भगवान का जो विस्तार है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये एक ही है, ये स्वयं भगवान है। तो इन्हें इस तरह हम मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। जिस तरह पहले के समय में जब लेटर भेजते थे तो एक पोस्ट बॉक्स रहता, तो हर गली चौराहे पे एक लाल कलर का डब्बा रहता था। और अगर हमें कोई संदेश किसी दूसरे पते पर भेजना है, तो वो संदेश को हम लेटर में लिख के उस लेटर को उस लाल कलर के डब्बे में डाल देते थे। तो लाल कलर के डब्बे में जब डालते थे, तो कोई पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस से एक पोस्टमैन आता था, उससे वो पत्र लेके जाता था और वो पत्र उस पते पर पहुंच जाता था। तो हमने एक पता लिख के उस पत्र को एक लाल कलर के डब्बे में डाला। उस लाल कलर में डब्बे में डालने से वो पत्र उस पते पर पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लाल कलर का डब्बा है, ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा ऑथराइज्ड है, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये जो लाल कलर का डब्बा है, पोस्ट बॉक्सेस से अभिन्न है, ये पोस्ट बॉक्सेस बॉक्स, ये पोस्ट ऑफिस ही है। तो उसमें डालने से वो पत्र पोस्ट ऑफिस में भी जाएगा, उस पते पर भी जाएगा। इसी तरह जो श्री विग्रह रूप में भगवान आते हैं, तो श्री विग्रह रूप में भगवान जब आते हैं तो ये स्वयं भगवान ही है। और इस तरह मंदिर में भगवान के श्री विग्रह की सेवा करके हम साक्षात भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान को इस तरह विशेष रूप से भगवान की इस करुणा का लाभ उठाना चाहिए। भगवान को श्री विग्रह रूप में भगवान का दर्शन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण।